तो साथियों, राख का उपयोग आज ऑर्गेनिक खेती में एक अहम मुद्दा है और ये जो है वो ज़ोरों शोरों से उपयोग में लिया जा रहा है और इसका उपयोग लेना जायज़ भी है। आज मार्केट में राख जो है वो कम से कम 450 रुपये प्रति केजी जो है वो ऑनलाइन जो है मार्केट में बिक रही है। तो जिस तरीके से ये बिकती है तो इनका उपयोग अलग अलग चीज़ों में किया जाता है। तो हम जो है इसका उपयोग हमारे पौधों की सब्जी वर्गीय पौधों में करेंगे। तो हम जो तैयार कर रहे हैं वो है कि इसके लिए हम जो गाय के गोबर के कंडे हैं उनका उपयोग कर रहे हैं। इसमें जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस का जो है वो अहम स्रोत है, जो इसके अंदर जो है वो 2% और 3% जो है पोटेशियम तत्व पाए जाते हैं। तो इनका जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा है और इनका अधिक उपयोग भी पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसके अंदर हम जो तैयार कर रहे हैं उन्हीं विधि को, उन्हीं तौर तरीकों को अगर आप अपनाते हैं तो आपके पौधे के अंदर किसी प्रकार का वायरस का संक्रमण नहीं होता, पोषण तत्वों की कमी नहीं होती, जिससे कि हमारा पौधा है वो शानदार तरीके से ग्रो करता है। तो साथियों, हम जो गाय के गोबर के कंडों से हमने राख तैयार की थी उनको हम 2 तरीके से तैयार करेंगे, एक लिक्विड में और एक हम पाउडर फॉर्म में, जिसका हम ऊपर पौधे के छिड़काव के माध्यम से भी हम देंगे। तो इसके लिए हम इसके अंदर जो है वो कम से कम 4 या 5 ग्राम जो है वो हल्दी पाउडर लेंगे, क्योंकि हल्दी पाउडर भी फफूंदी रोगों को मिटाता है। पौधे की जड़ों के अंदर फफूंद रोग अधिक आता है तो उसको मिटाता है। हम जो है इसका उपयोग जो है वो भिन्न भिन्न तरीक़ों से कर सकते हैं। इसका उपयोग हम फर्टिलाइज़र तैयार करके इसका घोल जो बना के इनको 5 या 6 दिन इसको किसी हम टब के इसको घोल कर हम रखते हैं। तो 5-6 दिन पश्चात इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है और इसको हम पौधे के अंदर जो है वो पर पौधा जो है कम से कम हम इसके अंदर जो है वो 100 ग्राम पर पौधा हम दे सकते हैं। 1 महीने में एक पौधे को 100 ग्राम हम दे सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है वो कंद वर्गीय पौधों में किया जाता है, जैसे लहसुन, प्याज, आलू और तमाम तरह के और भी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। जो मुख्य सवाल था कि हम इसको कितनी मात्रा में लें और अगर हमारी मिट्टी का पीएच अनबैलेंस है तो उस स्थिति में हम इसको उपयोग में लें या नहीं लें। ज़्यादा पीएच है तो उपयोग में लें या फिर कम पीएच है तो उपयोग में लें। और अगर हम इसकी मात्रा को अगर बढ़ा देते हैं तो हमारे पौधे में इसका क्या नुकसान होता है तो उसको हम जानें। तो साथियों, पर पौधा हमें इसको जो है वो 50 ग्राम या 100 ग्राम हमें देना है। महीने पर हम दे सकते हैं। अगर आप अपनी मिट्टी का पीएच मान अगर चेक करवाते हो तो आपका पीएच जो है वो 7 से ऊपर हो तो आप इसका उपयोग जो है वो कम करें, क्योंकि अधिक पीएच में जो है वो ये जो है वो मिट्टी का पीएच बढ़ाता है और पीएच बढ़ाता है तो पौधे है जो है वो अपने जड़ों से जो है रूट से जो न्यूट्रिशन उठाने में जो न्यूट्रिशन जो है वो नहीं उठाते हैं। तो इस अवस्था के अंदर तो पीएच अधिक बढ़ जाता है तो पौधा जो है वो पूरा जो पोषण तत्व है जो वो नहीं ले पाता है। उस कंडीशन में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। 0 कॉस्ट पर ये फर्टिलाइज़र और जो खाद है वो हमें मिलती है। तो ये इस तरीके से इस विधि से अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो कोई कारण नहीं था कि हम जो है हमारे पौधे को न्यूट्रिशन नहीं मिले, हेल्थ ही नहीं रही। तो इस जानकारी को आप आगे शेयर करें। शेयर करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करने का भी कोई पैसा नहीं लगता, न सब्सक्राइब करने का। तो कृपा करके आप इन तीनों को शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो ऑर्गेनिक ऐसी नवाचार युक्त कृषि पद्धति की और जानकारियों में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।